नमस्कार। दिल्ली में दोपहर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुख्यालय में हलचल असामान्य थी। मीडिया की भीड़, कैमरों की चमक और एक बेचैनी। सब जानते थे कि राहुल गांधी कुछ बड़ा कहने वाले हैं। जब वो माइक के सामने आए तो चेहरा गंभीर था, आवाज सधी हुई लेकिन शब्द विस्फोटक। उन्होंने कहा, हमारे पास एच फाइल है, पूरा राज चुरा लिया गया है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हर पत्रकार ने सिर उठाया। क्या उन्होंने सचमुच कहा कि पूरा राज्य चुरा लिया गया है? राहुल गांधी ने कागज और तस्वीरें दिखाई, वीडियो चलवाए और फिर वे बातें सामने रखी जो किसी भी लोकतंत्र के लिए भयावह थी। उन्होंने कहा, हरियाणा में हर 8वां मतदाता फर्जी है, 25 लाख वोट चोरी हुए। उन्होंने एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह महिला असल में ब्राजील की मॉडल है, लेकिन हरियाणा में इसने 10 नामों से 22 बार वोट डाला। स्वीटी, बिमला, सरस्वती बनकर के उसने किया। उन्होंने एक और उदाहरण दिया जिसमें डालचंद यूपी में भी वोटर है, हरियाणा में भी है, उसका बेटा भी दोनों जगह वोट डालता है। मथुरा के सरपंच प्रहलाद का नाम हरियाणा की कई वोटर लिस्टों में दर्ज है। राहुल ने कहा कि यह सब बूथ स्तर की गलती नहीं बल्कि सेंट्रलाइज ऑपरेशन है, एक संगठित नेटवर्क जो चुनावी डेटा से लेकर मतदाता सूची तक हेरा फेरी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह ऑपरेशन सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चला है। सवाल उठता है, अगर यह सच है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या वो सो रहा था? क्या उसे नहीं दिखा कि एक ही पते पर 500 मतदाता दर्ज है या कुछ के मकान नंबर शून्य है? क्या उसे यह भी पता नहीं है चला कि एक विदेशी मॉडल 22 बार वोट डाल सकती है? अगर पता चला तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में 3.5 लाख वोट काटे गए और उनकी जगह पर नकली नाम जोड़े गए। उन्होंने कई वीडियो दिखाए जिनमें लोग कह रहे थे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अब सिर्फ उनके हाथ में है जिनके नाम सत्ता तय करती है? उन्होंने एग्जिट पोल का भी हवाला दिया। हरियाणा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत दिखाई गई, लेकिन नतीजे और कुछ निकले। बाद में हमें वोट चोरी की शिकायतें मिली। क्या ये एग्जिट पोल्स की गलती थी या नतीजों की हेरा फेरी? क्या जनता की मर्जी को किसी सॉफ्टवेयर या डेटा ने बदल दिया? राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास सबूत है कि ये फर्जी वोटर भाजपा से जुड़े हुए हैं। आरोप अब सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गया है और अगर ये सच है तो ये राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक अपराध है, और अगर झूठ है तो जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़। पर सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर नागरिक के दिल में उठ रहा है, क्या मेरा वोट अब भी मायने रखता है? क्या मेरी उंगली पर लगी स्याही अब भी लोकतंत्र की पहचान है या केवल एक दिखावा रह गई है किसी तयशुदा नतीजे का? अगर कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों में वोट डाल सकता है, कोई विदेशी मॉडल 20 बार वोट दे सकती है और एक ही घर में सैकड़ों मतदाता दर्ज हैं, तो क्या यह चुनाव जनता की इच्छा का प्रतीक रह गया है या किसी डेटा मैनेजमेंट का खेल बन गया है? राहुल गांधी ने कहा था कि हम जल्द ही वोट चोरी से जुड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और अब लगता है कि वही धमाका हुआ है, लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की जड़ें हिल चुकी हैं। और अगर वोट की पवित्रता पर शक हो जाए तो संसद केवल इमारत रह जाती है और संविधान सिर्फ कागज। अब ये कहानी दिल्ली से निकलकर बिहार तक जा पहुंची है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा हरियाणा से होते हुए बिहार की मिट्टी में नया स्वरूप ले चुकी थी। पटना से गया, बक्सर से दरभंगा तक सड़कें नारों से गूंजी थी, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी मंच से चिल्लाते, हर वोट की चोरी लोकतंत्र की हत्या, और भीड़ जवाब देती है, वोट चोर गद्दी छोड़। बक्सर की सभा में राहुल ने कहा, हरियाणा में जो हुआ वही देश भर में हो रहा है। आपके गांव में भी, आपके शहर में भी जिनका नाम लिस्ट से कटा, उनकी आवाज अब हम बनेंगे। उनके पीछे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर लिए चल रहे हैं, मेरा वोट मेरा हक, लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है, संविधान को मत छुओ। बिहार की इस यात्रा में माहौल बिजली सा है। लोग ट्रैक्टरों पर, मोटरसाइकिलों पर, लाउड स्पीकरों से यही एक नारा गूंजता रहा,
वोट चोर गद्दी छोड़। महिलाएं गांव की चौपालों में कहती रहीं, हमारे नाम भी कटे थे। राहुल जवाब देते हैं, यही तो असली चोरी है, यही हरियाणा में की कहानी है, पूरे देश की कहानी है। और उनके भाषणों में अब चुनौती है, चेतावनी है। जो वोट चुराता है वो देश की आत्मा चुराता है। और ये सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। जनता जोश में जवाब देती है, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब जनता बोल उठे तब कोई ताकत लोकतंत्र को नहीं झुका सकती। अब ये आंदोलन नारे से आगे बढ़ चुका है, दीवारों पर लिखा जा रहा है, मेरा वोट मेरा अधिकार। गांव में बच्चे भी गा रहे हैं, वोट चोर भाग जाएगा, जनता जाग जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं, जब तक हर नकली नाम का पर्दाफाश नहीं होता, जब तक हर नागरिक का नाम ईमानदारी से वोटर लिस्ट में नहीं आता, तब तक ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।